नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बजट और बाजार में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, अब बजट बहुत करीब है और इस समय पोर्टफोलियो की स्थिति बहुत नाजुक। अब दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, क्योंकि स्थिति जब पोर्टफोलियो में नाजुक हो तो पैसे होते नहीं है, और पैसे जब होते नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए वही एक सही समय होता है। तो ये बड़ा टफ कॉल है इस समय लेना कि कौन से शेयर्स को आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है, कौन से शेयर्स को आप खरीद सकते हैं इस रिस्की माहौल में भी, और कंसीडरिंग की बजट आ रहा है तो सस्ते शेयर्स पर फोकस रखना है। तो 40 से 60 रुपए की एक हमने रेंज तय की है, जिसमें कुछ शेयर्स पर हम चर्चा करेंगे। देखते हैं कि इन शेयर्स में से कौन से शेयर्स ज्यादा अच्छे रहेंगे आपके पोर्टफोलियो के लिए, कंसीडरिंग बजट, कंसीडरिंग शॉर्ट टर्म मूवमेंट। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, गुड इवनिंग। सर नमस्कार। नमस्कार अंशुल जी। अंशुल जी, आज जो थीम है, अगेन 40 से 60 रुपए की रेंज के कुछ शेयर्स पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने वैरायटी ऑफ स्टॉक्स लिए जो अलग अलग सेक्टर से हैं। पहला काउंटर हम बात करेंगे सर, फिलाटेक्स इंडिया। टेक्सटाइल सेक्टर से कंपनी है, एक्सपोर्ट में भी है और सस्ते शेयरों की रेंज में आता है। सर कैसे देखें, बजट में अगर कुछ टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर खबरें आती है, या दूसरा कि यूएस जिस तरह से टैरिफ भी लगा रहा है दुनिया भर के देशों पर, अगर इंडिया उसमें बच जाता है तो इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज के लिए भी मौके उम्मीद है कि मिल जाएंगे। तो क्या लगता है सर फिलाटेक्स पर? सर फिलाटेक्स में 215 दिन हो गई है। एक रेंज बनी हुई है, नीचे में 48 49 आता है और ऊपर में 72 रुपीज तक जाता है। फिलहाल अपर एंड ऑफ द रेंज रिजेक्ट करके सीधा सीधा लोअर एंड ऑफ द रेंज पे आया है, तो यहाँ से डाउन साइड तो लिमिटेड दिख रही है अनलेस 48 के नीचे क्लोज कर दे। जब तक 48 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे नहीं जाता है, होल्ड कर रहा है 48-50 की जोन में, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बजट में कुछ ना कुछ बाउंस बैक मिल जाएगा आपको 58 ऑड लेवल्स तक। तो फिलाटेक्स ठीक लग रहा है। ऑन दी अपसाइड 52 निकलता है तो एक बार बाइंग ट्राई करना चाहिए। 58 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, 58 सस्टेन करता है तो 72 तक जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेजर रिस्क है आपको 48 के नीचे की क्लोजिंग निकल जाए। अगर 48 के नीचे की क्लोजिंग आ रही है और 52 के ऊपर की क्लोजिंग आती है, तो यहाँ पर एक आप काउंटर पर एंट्री कर सकते हैं और अच्छी अमाउंट के साथ भी कर सकते हैं, और 58 तक जाएगा एंड देन फिर 72 भी इस काउंटर के लिए खुला हुआ है। तो रिवॉर्ड इसमें ज्यादा अच्छा दिख रहा है एज कंपेयर टू रिस्क। अगला काउंटर सर, आईआरबी इंफ्रा। क्योंकि इस पे भी देखें तो इंफ्रा स्पेस में बहुत सारी बातें आती हैं कि कंपनीज को लेकर कि बजट में ये चलती हैं कंपनियां। सस्ता शेयर है, 52 रुपीज का है, और अगर बजट में कुछ इस इंफ्रा स्पेंडिंग को लेकर खबर आती है, कैसे देख रहे हैं सर इस काउंटर को? सर फेल्ड ब्रेकआउट है, बाइंग क्लाइमेक्स दोनों चीज है, तो स्टॉक में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। 49 का लेवल प्रोटेक्टेड है तो एक आप प्री बजट रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो भी अगर नेक्स्ट वीक में नहीं आई तो फिर ये स्टॉक पोस्ट बजट फिरते हुए दिख रहा है। तो अगले एक हफ्ते के लिए मेरा रुझान बहुत बेरिश नहीं है, बट 49 टूटने के बाद मैं एकदम बेरिश हो जाऊंगा 34 तक के टारगेट के लिए। तो एक बार प्री बजट रैली में अगर प्ले करना है तो छोटा सा ब्रेकआउट 53.65 पे है, 53 रुपए 65 पैसा निकलता है तो प्री बजट रैली के लिए प्ले कर सकते हैं। वो जब तक नहीं निकलता है लॉन्ग साइड अवॉइड करना चाहिए, और 49 के नीचे स्टॉक में ब्रेकडाउन आ जाएगा 34 के लिए। ठीक है, और अगर 53 रुपए 65 पैसे 53.65 तोड़ के बंद होता है तो अंशुल जी कहाँ तक जा सकता है ये? तब फिर एक बार रैली 58 से 60 के बीच में बनेगी, 60 रुपए आइडियल टारगेट रहना चाहिए। ठीक है, तो जिन लोगों के पास है, क्योंकि आईआरबी इंफ्रा बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में अभी भी है, तो ये लेवल्स नोट करके रखें। और जिन लोगों के पास नहीं है और ट्रेड करना चाहते हैं बजट रैली में, तो आपको 53.65 ये याद रखना है, उसके ऊपर बंद होगा तभी आपको 58-60 के टारगेट्स मिलेंगे। अदरवाइज 49 अगर टूटता है तो आप इस काउंटर से दूर रहें। ये फिर 34 भी जा सकता है, खतरनाक हो जाएगा। सर सुजलॉन, और सुजलॉन पर लास्ट वीक भी हमारी बात हुई थी इसी सेगमेंट में, लेकिन सुजलॉन पर क्वेश्चंस काफी आते हैं और लोग काफी तत्पर रहते हैं हर वीक में इसकी स्थिति जानने के लिए। क्या कुछ बदला है सर इस वीक में? सर कोई चेंज नहीं आया। लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि ब्रेकडाउन है 65 रुपए 60 पैसे का, 50 रुपए 60 पैसे का टारगेट खुला हुआ है, और आप देखिए 56 रुपए से स्टॉक ऑलरेडी 52 रुपए 50 पैसे आ चुका है पिछले 5 दिन में, और अभी भी 50 रुपए 60 पैसे जाते हुए दिख रहा है। अगर वो टूट जाता है तो फिर डाउन साइड थोड़ी सी लंबी खुल जाएगी, बट वो लंबे टारगेट्स हम कब डिस्कस करेंगे
जो 50 रुपए के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करेगा। फिलहाल 50 रुपए 60 पैसे से 50 रुपए की रेंज आती हुई दिख रही है। जी, ये तो अंशुल जी किसी भी दिन आ जाएगी, क्योंकि अब 52.7 के करीब आ चुका है ये शेयर। लेकिन कोई बाउंस बैक की उम्मीद बजट को लेके सोच ध्यान में रखते हुए? सर नॉन स्टॉप गिरा है 71 रुपीज से, नॉन स्टॉप ये 50 रुपए की तरफ आ रहा है, 20 रुपए गिरा है, तो 50 रुपए 60 पैसे से बाउंस बैक आनी चाहिए। ये बाउंस बैक 60 से 62 रुपए तक आ सकती है, सब्जेक्ट टू 50-50.5 की रेंज में कोई रिजेक्शन कैंडल बने तो। अगर बनती है तो फिर बाउंस बैक भी प्ले कर सकते हैं 60 रुपए तक के लिए, अगर नहीं बनी तो फिर अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। अगला काउंटर महाराष्ट्र बैंक का, चूंकि हमने देखा कि जो सरकारी बैंक हैं उन पर कुछ खबरें भी आई हैं, और दूसरा कि ये थोड़े सस्ते वाले सरकारी बैंक हैं जिनमें कि अफोर्डेबल रेंज में आते हैं। इस बैंक के नतीजे भी आए थे, मेरी बात हो रही थी अभी ड्यूरिंग दिस शो की बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं इस बैंक के। महाराष्ट्र बैंक में कोई बाउंस बैक दिख रहा है क्या अंशुल जी? देखिए महाराष्ट्र बैंक में एक रिवर्सल कैंडल बनी है 65 मिलियन के वॉल्यूम के साथ, 310% वॉल्यूम राइज था 14 जनवरी को। उस कैंडल का मिड प्रोटेक्ट हो रहा है, तो जब तक ये 48 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक में 54-56 तक की रैली आ सकती है। बट उसके लिए भी इस स्टॉक को 51.2 के ऊपर ब्रेकआउट देना बहुत जरूरी है। तो 51 रुपए 20 पैसा निकलता है तो प्री बजट रैली प्ले कर सकते हैं, और अगर 48 47.5 इस रेंज के नीचे क्लोजिंग देता है तो स्टॉक वापस से खराब हो जाएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र बैंक में भी सबने बता दिया कि क्या व्यू रहेगा। अगला काउंटर है पैसा लो। पैसा लो में अगर देखें तो अंशुल जी काफी पिटाई हुई है, ये भी काउंटर 60 रुपए से 40 की रेंज में आ गया। अभी क्या करना है सर, इससे कुछ पैसा मिलेगा या इसको पैसा देना ही पड़ेगा अभी? देखिए सर, पैसा लो ने बहुत गजब पैसा दिया था, 25 रुपए के ब्रेकआउट से नॉन स्टॉप चला था 100 रुपए तक, वहां से बाइंग क्लाइमैक्स हुआ, कंटिन्यूअसली डाउन मूव है। फिलहाल के लिए सेलिंग ड्राइड अप दिख रही है, तो हम जिसको टेक्निकल्स में कहते हैं डेड कैट बाउंस, वो 49 से 50 रुपीज तक मिल सकता है। बट डेड कैट बाउंस को डेड कैट बाउंस की तरह प्ले कीजिए, फटाफट एंटर कीजिए, फटाफट एग्जिट कर लीजिए, उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्लेट मत कीजिए। तो 47 से 49 के बीच में एग्जिट करना चाहिए। लॉन्ग करना है तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ प्रूव होगी 44.3 के ऊपर, तो बाई 44.3 के ऊपर कीजिए, 47 से 49 का टारगेट लगाइए। ठीक है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स में अक्सर हम देखते हैं कि खबरें आती हैं अंशुल जी बजट में, और कहीं ना कहीं भारत की जीडीपी से सीधा जुड़ा हुआ है। अगर रोड इंफ्रा पर खर्च होगा तो भी लॉजिस्टिक्स शेयर भी चलते हैं, रोड इंफ्रा के भी शेयर चलते हैं। अगर हम लॉजिस्टिक्स को इन पर्टिकुलर देखें, कि सरकार अगर ऑटो सेक्टर को कोई राहत देती है और खास तौर से पैसेंजर व्हीकल को देती है, बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं, बसेस होती हैं, उस सेगमेंट में देती है, तो भी इन कंपनीज को फायदा होता है, क्योंकि इनकी जो एक्विजिशन कॉस्ट है ट्रक खरीदने की, वो सस्ती हो जाती है। कैसे देख रहे हैं ऑल कार्गो, क्योंकि बजट से जुड़ा हुआ ये शेयर है, और अगर बजट में कुछ भी अनाउंसमेंट आया तो कुछ हो सकता है मूव। सर किस साइड का मूव किस तरह से प्ले करें? सर कंटिन्यूअस अंडर परफॉर्मिंग और डाउन ट्रेंडिंग काउंटर है, एक रिवर्सल कैंडल बनी थी 300% वॉल्यूम राइज से 3 दिसंबर को, लेकिन कोई भी रेस्पेक्ट नहीं मिला, कंटिन्यूअस डाउन मूव है। स्टॉक पिटना स्टार्ट किया था एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में, 29 अगस्त से लेके अभी तक पकड़े हैं, तो 41% का डाउन मूव है। फिलहाल सेलिंग ड्राइड अप लग रही है, एक डेड कैट बाउंस 46 से 49 तक आ सकती है। बट ये बाउंस भी मैं प्ले करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एक्सट्रीम डाउन ट्रेंडिंग और नेगेटिव अल्फा जनरेट वाला काउंटर है, तो आई वुड सजेस्ट इसको कंप्लीटली आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि बाउंस बैक के चक्कर में मालूम पड़ा 2-3 रुपए ऊपर के लिए प्ले करने गए और फंसा रह गया, तो 10-12 रुपए नीचे आ गया, तो कंप्लीटली स्टॉक को अवॉइड कर देना चाहिए। ठीक है, यही अंशुल जी की बात है कि भले ही आप पॉइंट कुछ भी बताओ, लेकिन अगर अंशुल जी को पसंद नहीं आ रहा, शेयर तो नहीं आ रहा, और ये हमें चाहिए भी, ईमानदार व्यू ही चाहिए हमें, कि नहीं पसंद आ रहा, ठीक है, काउंटर चार्ट पर वीक है तो वीक है, और भले ही उसमें फंडामेंटल ट्रिगर अभी के लिए फिलहाल कुछ भी हो, क्योंकि इस समय हो क्या रहा है कि लोग किसी खबर से, अच्छे रिजल्ट से किसी काउंटर को प्ले कर रहे हैं, और इस समय जो प्ले हो रहा है वो मार्केट में डाउन मूव प्ले हो रहा है। हालांकि बाउंस जब आएगा तो बहुत शेयरों में तेज भी आएगा उस समय पर, तो उस समय पर बात करेंगे, रिव्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस काउंटर से दूर रहे, प्ले ना करें। आईओबी और सेंट्रल बैंक का अंशुल जी, क्योंकि सरकारी बैंकों में होल्डिंग हटाने को लेकर सरकार की तरफ से बात आ रही है, बजट से पहले इस तरह की बातें उठ रही है,
कि सरकार अच्छी वैल्यू पर डाइवेस्टमेंट करेगी इन शेयरों में। क्या लग रहा है सर आईओबी और सेंट्रल बैंक में चार्ट? देखिए सर, ये स्टॉक नहीं झेल पाएंगे। ये गवर्नमेंट की जो सेलिंग आएगी, ये स्टॉक्स उनको नहीं झेल पाएंगे। ऑलरेडी लॉन्ग इसमें बहुत ज्यादा लॉन्ग्स हैं। सपोर्ट जोन के नीचे, ऑलमोस्ट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 48.6 का सपोर्ट है आईओबी पे। 2 बार उस पर सपोर्ट लेके लोअर हाई बनाए, तीसरी बार में तोड़ देगा। और वहीं आप सेंट्रल बैंक में आएंगे तो सेंट्रल बैंक में भी मेजर सपोर्ट 56 था, उसके नीचे चल रहा है। तो सेंट्रल बैंक में 40 रुपए 85 पैसे और आईओबी में करीब करीब आपका टारगेट जो बन रहा है 36.85। ये 2 टारगेट बन रहे हैं। तो दोनों स्टॉक में, बल्कि ये जितने भी पीएसयू बैंक के स्टॉक्स हैं एसबीआई को छोड़ के, इनमें गवर्नमेंट को अपनी होल्डिंग कम करनी है और लगभग 15-20% की सेलिंग आनी है इनमें। ये सेलिंग बाजार एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इन स्टॉक्स में काफी डाउनसाइड लेवल्स दिखेंगे। तो एटलीस्ट पीएसयू बैंक्स को मैं पिछले 6 महीने से अवॉइड करने की सलाह दे रहा हूँ कि आपके ये पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। और अगले 6-8 महीने एटलीस्ट जब तक गवर्नमेंट की सेलिंग नहीं निकल जाती है, तब तक ये आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनल हुआ वो यही है कि फिलाटेक्स थोड़ा प्ले कर सकते हैं आप बजट में। आईआरबी इंफ्रा बजट में प्ले कर सकते हैं। सुजलॉन में बाउंस बैक आ सकता है। महाराष्ट्र बैंक में बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं। और पैसा लो हो सकता है कि एक शॉर्ट टर्म बाउंस दे दे, लेकिन आईओबी, सेंट्रल बैंक, ऑल कार्गो, इन 3 स्टॉक्स को तो कंप्लीटली आपको अवॉइड लिस्ट में डालना है। तो ये एक डिस्कशन की जरूरत थी कि हमें ऑनेस्टली कौन से काउंटर को अगले वीक में ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से और कंसीडरिंग की बजट है हमें सोचना है और उन काउंटर्स पर प्ले कर सकते हैं। अंशुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सर, और अपनी ये कीमती समय और राय देने के लिए कि क्या कुछ हमें प्ले करना चाहिए इस बजट पे। थैंक यू। धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।